अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो फुल ऑफ आइडियाज़ है। अगर आपके बच्चे हैं और आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर यूके में रहते हुए कितना मुश्किल है कि हम जो है वो पाकिस्तान जैसा प्योर रमज़ान जो है वो एटमॉस्फेयर किस तरह हम जो है वो सारा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, नहीं तो कुछ चीज़ें तो वो समझते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं तो जो है ये वीकेंड का आपको बता रही हूँ क्योंकि वीकडेज़ में तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि बच्चों को सुबह उन्होंने स्कूल में जाना होता है तो फिर हार्ड हो जाता है। तो ये मेरी वीकेंड की जो है वो मॉर्निंग सहरी का मैं आपको रूटीन बता रही हूँ कि हाला सुबह मॉर्निंग में कोई पराठे इस तरह की चीज़ जो है वो हमारे घर में नहीं खाता फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। लेकिन मैंने जो है वो एफर्ट की आके अच्छा-सा पूरा जो मैंने टेबल लगाया, नाश्ता बनाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे जब हम छोटे थे तो मेरी अम्मी लगाती होती थी और वो उन्होंने फिर हमें बना के पूरा जो है वो उठाना और हम लोगों ने उठना, फिर उठ के एक ट्रे उन्होंने हमें बना के देनी कि जाके मॉस्क में दे के आओ। मैं इस तरह खड़ी हो जाती हूँ डोर के पास, तो हमने भागे जाना और हमने वो जो है वो मौलवी जो हमारे इमाम साहब थे उनको दे के आनी जाके, और इतना मज़ा आता था इस तरह के छोटे-छोटे काम करते हुए। और आजकल के बच्चे इमेजिन करें कि वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते इस तरह के, वो इस तरह का वो काम करेंगे और सुबह 4 बजे जो है वो आप उन्हें उठा के घर से बाहर भेजेंगे। तो ये वो रौनकें थी, वो चीज़ें थी जो हमने सिर्फ विटनेस की हैं। हम तो जी साथ-साथ जो है वो पीछे मैं कोई ना कोई चीज़ या कोई ऐसी जो बहुत मशहूर कलाम होता है या बड़ा ही अच्छा हो जाता है, दिल को छूने वाला, वो ज़रूर लगा देती हूँ। तो जी फिर बच्चों ने तो वही खाया जो उन्होंने खाना था। तो फिर मैंने जो है थोड़ा टाइम लेटने के बाद उठी, उठ के फिर मैंने जितने कुरान पाक थे घर में नीचे हमारे डाउनस्टेयर्स वो सारे निकाले क्योंकि काफ़ी सारे कुरान पाक मुझे लगता है हर घर में ही होते हैं। कुछ फैमिली फ्रेंड्स आपको गिफ्ट कर देते हैं जो हज और उम्रा करके आते हैं। तो मेरी अम्मी तो ऐसे कहती होती थी कि अगर कुरान पाक जो है वो बंद रहें और खुले ना तो रमज़ान में अच्छा नहीं होता। तो ज़रूर कोशिश मैं करती हूँ कि मैं थोड़ा-थोड़ा मार्क लगा देती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा बेशक पढ़ लूँ हर कुरान पाक से, लेकिन खोलूँ ज़रूर क्योंकि बच्चों ने भी स्काइप पे पढ़ा है कुरान पाक और मैं खुद भी जो फ़ोन पे ही पढ़ती हूँ, तो वो ये चीज़ें जो है फिर बहुत ज़्यादा जो है वो चली जाती हैं पीछे, जो सही कुरान पाक खोल के ट्रेडिशनल वे में पढ़ना होता है। तो इस तरह से भी जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट माहौल होता है और बच्चों जो है वो आपको देखते हैं तो वही देखते हैं, कॉपी करते हैं। तो इसके बाद ये मुझे ये भी बड़ी अच्छी लगती है जब भी मेरे पास टाइम हो इफ्तार के बिल्कुल टाइम पे मैं ये ज़रूर लगा के सुनती हूँ, जो ये शान रमज़ान वाला बड़ा अच्छा कलाम होता है इनका। तो ये भी बड़ा अच्छा-सा एटमॉस्फेयर इससे भी क्रिएट हो जाता है। और फिर ये मेरे बेटा लेके आया था स्कूल से, तो किसी बच्चे ने वहाँ पे शेयर की। बहुत प्यारा छोटा-सा एक बैग बना हुआ था जिसमें इस तरह से एक काउंटर था, इसके अंदर एक छोटा-सा तस्बीह वाला और चॉकलेट्स थी, कुछ खजूर थी। और फिर मैंने भी कहा, मैंने कहा तुम भी नेक्स्ट टाइम जो है वो लेके जाना बना के। तो दूसरी जो चीज़ होती है वो सभी यहाँ पर थोड़ी-सी एफर्ट ज़रूर करते हैं कि थोड़ा-सा इफ्तार जो है वो शेयर कर लें, क्योंकि सभी आपको पता है काम में यहाँ पे बिज़ी हैं, जॉब में, क्योंकि वो पाकिस्तान वाला तो टाइम टेबल नहीं है, यहाँ पर तो फुल टाइम वर्क है। तो फिर मेरी यहाँ पे जो ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स हैं वो पहले से ही फ़ोन करके बता देते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड ने एक ने भी मुझे फ़ोन किया कि मैं तुम्हें आज जो है वो इफ्तारी भेज रही हूँ। तो माशाल्लाह जो है वो फिर उसने टाइम से ही पहले मुझे भेज दी सारी चीज़ें। तो इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है। और मैं जो हूँ, मेरी नेबर है, उसके साथ भी मैं ये देखिए इस तरह से हम एक-दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करते हैं फूड। कई दफ़ा तो लास्ट मिनट में भी जो है वो टाइम नहीं हो रहा होता और मैं जो उसको फ़ोन वो मुझे कर रही होती है, तो हम लोग फिर आखिरी सेकंड पे भी जो है ना वो डोर पे आ जाते हैं। यहाँ पर हालाँकि मतलब कि हेक्टिक हो जाता है कई दफ़ा, अगर आपने रोज़ा खोलना है और एक टाइम पे आप उधर भी भाग रहे हो। लेकिन थोड़ी-सी एफर्ट जो है फिर वही अगेन करनी चाहिए ज़रूर। नहीं तो फिर कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा, फिर रमज़ान का जो है वो मज़ा नहीं आता एक तरह से, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप ना करें तो। तो उसके बाद फिर मैंने बनाए कबाब, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में हर तरह की जो है वो रेसिपीज़ हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो कर दूँगी, क्योंकि इस तरह के मैं काफ़ी ज़्यादा घर में बनाती हूँ और बड़े ईज़ी से, बड़े आसानी से बन जाते हैं और बिल्कुल ऑयल फ्री होते हैं। और ज़्यादातर जो है वो रमज़ान में आपको पता है सारी ऑयली चीज़ें ही बनती हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव इतना है नहीं है कि हम जो है वो चीज़ें कुछ चीज़ें हैं बनती हैं वो ऑयल में है। तो फिर मैंने ये यहाँ पे इस तरह से कबाब बनाए और साथ में फिर मैंने नान बनाए, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़े शौक से खाते हैं। नान भी मैंने जो थे वो बनाए थे हेल्थी आटे वाले। तो ये चटनियाँ थी कुछ, ये भी बड़ी जल्दी से, ऐसे ही देखें बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं।
योगर्ट वाली पहले मैंने बनाई, उसमें वो गार्डन मिंट में मिलता है बना बनाया। साथ में फिर ये मेरे पास इमली वाली चटनी थी। डिस्क्रिप्शन में ये सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी मैं आपको डाल दूँगी, सभी हैं मेरे पेज पे। इस तरह से देखिए, जो आपके पास सॉसेज़ चटनियाँ हैं वो इस तरह मिक्स कर लें केचअप में, तो ये बड़ी अच्छी-सी चटनियाँ बन जाती हैं। सैलेड जो है वो भी बड़ी आसानी से बनता है। तो ये एक है चीज़ जो बच्चे बड़े सभी शौक से खा लेते हैं, और हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, क्योंकि मुझे आसान लगता है कि सभी खा लें कोई चीज़। तो सैलेड भी इस तरह से प्यारी सी नीटली आप जो है वो अच्छे तरीके से काट लें, और बड़ी मज़े की लगती है नान के ऊपर। तो ये टेमो से जो है ये सारे मिल जाते हैं, नॉन स्टिक लाइनर से बनते हैं, और बड़ी आसानी से जो है छोटी सी जगह पे काफ़ी सारे कबाब जो है वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट बन रहा था नान, जो कि हेल्थी आटा जो है वो आटे वाले नान है ये, और इसकी फुल कंप्लीट रेसिपी जो है मैंने शेयर की हुई है। बस इसका एक आपने ट्रिक रखना है कि तवे की जो नॉन स्टिक की दूसरी साइड है, उसके ऊपर जो आपने पानी अच्छे से लगा के नान को जो है फिर आपने डालना है, और तवा अच्छे से बस गरम हो। तो जब अच्छे से गरम होगा तो उसकी एक साइड खुद से ही अच्छे से बन जाएगी। जब बबल आने लग जाएँगे, आपको नज़र आ जाएगा, तो फिर रेडी होगा कि आप इस तरह से फ्लिप करके फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से पका लें। तो ये खा के बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसके ऊपर जो है वो किसी भी तरह का जो है वो आपने तंदूर में बनाया है या तवे के ऊपर बना है, या कैसे बना गया। बड़े सॉफ्ट, बड़े अच्छे, हेल्थी, मज़े के बन जाते हैं, और सभी जो है वो शौक से खा रहे होते हैं। आप ये जितनी भी आप आगे ड्रिंक्स और रेसिपीज़ टेबल के ऊपर भी देखेंगे, सभी डिटेल में जो है वो मेरे पेज पे बिल्कुल से हैं सारी की सारी। तो जो है वो लिंक सारे जितने भी इन सब वीडियोज़ के हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जी, सारी चीज़ें बनने के साथ-साथ मुझे इतना मज़े का लगता है जो मैं बनाती हूँ पोटैटोज़, जो बेसन है उसके अंदर नमक, मिर्चें और थोड़ी-सी ग्रीन चिलीज़ पीस के डाल लें, तो ये जो बारीक-बारीक जो है वो गोल-गोल से काटने हैं आलू, और बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े क्रिस्पी से मज़े के लगते हैं। तो बाकी चीज़ें सारी जो थी अफ्तार की सारी स्नैक्स से ही मैं कहती हूँ सबका पेट भर जाता है, और जो मेन मील है वो तो कोई खाता ही नहीं है घर में। तो यहाँ पे नमाज़ वग़ैरह पढ़ के मैंने जल्दी से इफ्तारी की, और जब दोबारा से सभी खाना खाने आए, तो खाने में भी स्नैक ही चल रहे थे। सारी चीज़ें जो फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से, कितना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ ये शेयर करना यही है फ़ज़ीलतें, बरकतें रमज़ान की, कि माशाल्लाह सभी एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इतना अच्छा लगता है। बच्चे जो है वो कई दफ़ा उनको उनके हाथ में भेज देती हूँ कि जाओ जाके दे के आओ, और जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ये एफ़र्ट ज़रूर करें आप सब भी। मुझे लगता है सभी ये करते हैं। तो 2-2 जगह पे टेबल देखें लग रहे थे, और उतनी सफाइयाँ भी आपको पता करनी पड़ती हैं। तो रोज़ा जो है वो रोज़े सबके होते हैं, लेकिन जो काम है वो एक बंदे के ऊपर इतना हो जाता है, और किचन साफ कर मैं तो कहती हूँ आधे आधे रह गए हैं, और ज़्यादा थकावट मुझे लग रहा है किचन की होती है, ज़्यादा रमज़ान जो हमारा तो लेडीज़ का किचन में गुज़र जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ इतनी थकावट के बाद भी बड़ा अच्छा लगता है, सबको खिला के सभी शौक से आपकी चीज़ें खाते हैं, तारीफ़ करते हैं। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।